सन 1508 में ज़हीरुद्दीन बाबर के ख़ानदान में एक नया नूर पैदा हुआ। वो नूर था हुमायूं, बाबर के बेटे का, जिसके लिए मुक़द्दर में अज़मत और आजमाइशें दोनों लिखी गई थीं। बचपन से ही हुमायूं ने इल्म और हिकमत की महफिल में कदम रखा, शायरी, फ़नून और तारीख़ में दिलचस्पी रखी और घुड़सवारी और फ़ौजी फ़नून में भी महारत हासिल की। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में छोटे बड़े राजे और मकामी सरदार अपनी ताकत के लिए लड़ते रहते थे, और तख्त पर बैठना सिर्फ शरफ नहीं बल्कि एक मुसलसल आजमाइश था। सन 1530 में हुमायूं ने तख्त संभाला। नौजवान बादशाह की शख्सियत में इल्म, हमदर्दी और हिल्म की खुसूसियात नुमाया थी, मगर सियासत और मैदान जंग में तजुर्बा कम था। उसके दौरे हुकूमत में कई अफ़गान सरदार और मकामी राजे तख्त की ताकत के लिए लड़ते रहे। अबुल फजल बदायूनी ने लिखा, हुमायूं का दिल इल्म और इरफान में डूबा रहता, मगर दुनिया के सख्त इम्तिहानात इसे अक्सर दो चार करते रहे। शेरशाह सूरी से तसादुम और शिकस्त। सन 1539 और 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं की फ़ौज को मैदान चूसा में शिकस्त दी। शेरशाह का नज़्म नसब, फ़ौजी हिकमत और सियासी चालाकी हुमायूं के कम तजुर्बा फ़ौजी निज़ाम पर गालिब आ गई। दिल्ली, आगरा और दीगर अहम शहर हुमायूं के हाथ से निकल गए और नौजवान शहंशाह अपने मुल्क से जलावतन हो गया। ये शिकस्त हुमायूं के लिए एक संगीन मरहला थी, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। वो कंधार, बलूचिस्तान और आखिरकार ईरान की तरफ रवाना हुआ, जहां सफ़वी बादशाह शाह तहमास्प ने उसका इस्तकबाल किया और मदद की पेशकश की। मुअर्रिख़ विलियम इरविन लिखते हैं, हुमायूं ईरान में शिकस्ता बादशाह नहीं बल्कि एक बावकार मेहमान के तौर पर दाखिल हुआ, और उसके चेहरे पर थकन के बावजूद उम्मीद बाकी थी। ईरान में हुमायूं ने न सिर्फ अपनी फ़ौजी सलाहियतों को मुनज़्ज़म किया बल्कि सियासी हिकमत भी सीखी, ताकि वो एक दिन दोबारा हिंदुस्तान लौट सके। जलावतनी के साल। हुमायूं की जलावतनी कई बरसों पर मुहित थी। उस दौरान वो सब्र, हिकमत और फ़ौजी तरबियत में महारत हासिल करता रहा। वो मुख्तलिफ शहरों में गुजरता, वहाँ के हुक्मरानों और लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करता और हर मौके को अपनी वापसी के लिए इस्तेमाल करता। ये दौर ने हुमायूं को एक निडर, साबिर और मुनज़्ज़म बादशाह बनाया, जो महज इल्म का आशिक नहीं बल्कि अमली सियासत का माहिर भी बन चुका था। सिकंदर शाह सूरी की हुकूमत और दाखिली इंतशार। जब हुमायूं वापस हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ, सिकंदर शाह सूरी तख्त पर बैठा हुआ था। सिकंदर की हुकूमत कमज़ोर थी, अफ़गान सरदार आपस में लड़ रहे थे और सल्तनत में इंतशार छाया हुआ था। यही इंतशार हुमायूं के लिए मौका बना। सन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की तरफ पेशकदमी की। सिकंदर शाह सूरी की फ़ौज अंदरूनी अख्तिलाफ़ात और कमज़ोर क़यादत की वजह से बिखर गई। बरतानवी मुअर्रिख़ थॉमस आर्नल्ड लिखते हैं, सिकंदर की शिकस्त महज एक फ़ौज की शिकस्त नहीं थी बल्कि अफ़गान इक़्तिदार में इंतशार और क़यादत की कमी का नतीजा था, जिसने हुमायूं को मौका फ़राहम किया। दिल्ली की वापसी और मुग़ल सल्तनत की बहाली। हुमायूं दिल्ली पहुंचा और मुग़ल सल्तनत का परचम दोबारा लहराया। दिल्ली की फसीलों पर मुग़ल लश्कर की आमद ने न सिर्फ फ़ौजी फतह का पैगाम दिया बल्कि सल्तनत के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। उसकी हुक्मरानी ने अगले दौर के लिए बुनियाद रखी और मुस्तकबिल में अकबर की अज़मत का आगाज़ हुआ। बदायूनी लिखते हैं, हुमायूं गिर गया मगर उसके ख्वाब और इज़्ज़त ज़मीन पर नहीं गिरी। वफ़ात और तारीख़ी असलात। चंद बरस बाद 1556 में हुमायूं की वफ़ात हो गई, लेकिन उसकी जलावतनी, सब्र और हिकमत का असर मुग़ल सल्तनत में बाकी रहा। उसके बेटे अकबर आज़म ने सल्तनत को मजबूत और मुनज़्ज़म किया और हुमायूं के ख्वाब को नई बुलंदी दी। तारीख़ ये साबित करती है कि बाज़ बादशाह गिर सकते हैं मगर उनके ख्वाब हमेशा ज़िंदा रहते हैं।